कांस्टेंट हम कहते हैं ऐसी क्वांटिटी प्रोग्रामिंग में जिसकी वैल्यू को तब्दील ना किया जा सके। हम देखना चाहते हैं कि कंपाइलर हमें क्या एरर देगा जब हम इसके की वैल्यू को तब्दील करना चाहेंगे। तो पहले 5 पढ़ी हुई है, अब मैं 6 डालने की कोशिश करता हूँ। मैं इसकी वैल्यू को तब्दील करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कंपाइलर हमें क्या बताता है। ये देखें, कंपाइलर ने यहाँ रेड शो किया है। लेट्स सी क्या एरर आया है। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है जी? कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट हम कहते हैं ऐसी क्वांटिटी प्रोग्रामिंग में जिसकी वैल्यू को तब्दील ना किया जा सके, उसको हम क्या कह देते हैं? कांस्टेंट। अब डिफ़ाइन किस तरह किए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर? सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है हैश डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू और दूसरा होता है कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू। दोनों की तरह हम कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर देते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। चलें अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कांस्टेंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम डिफ़ाइन के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये लिखा हुआ है 3 कांस्टेंट्स हैं ये वाले हैश डिफाइन। इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ इक्वल नहीं होता है। तो इसी तरह बस लेंथ 10 है, विड्थ 5 है और न्यू लाइन को हमने क्या बोल दिया है? न्यू लाइन। यानी हमें जब अगली लाइन में जाना हो तो हम /n का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको न्यू लाइन कह दिया। न्यू लाइन लिखना आसान है बजाय के इसके। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इस्तेमाल करते हैं आगे प्रोग्रामिंग में। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैं पिछले कंसेप्ट्स को रिवाइज करता जाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर याद होती जाए। यहाँ पे हमने लिखा इंट एरिया, यानी कि अब क्या हुआ, रैम के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है उसमें थोड़ी सी मेमोरी एलोकेट कर दी गई है। एरिया उसका नाम, उस मेमोरी का नाम एरिया रख दिया गया है। ठीक है, इंट है तो इंट हमने देखा था कि इंट में कितनी बाइट्स लेती है। इंट हमेशा 2 बाइट्स लेती है। तो अब 2 बाइट्स की मेमोरी जो है वो एलोकेट हो चुकी है इस एरिया के फंक्शन, एरिया के वेरिएबल को। अब इस एरिया में हम क्या डाल रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, सेमीकोलन। लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विड्थ को। अब लेंथ ये क्या है, वही कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 है। विड्थ की वैल्यू भी 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 5 × 10, 50 जो होगा वो एरिया के अंदर चला जाएगा। जब हम देखते हैं प्रिंट एरिया, तो ये एरिया जो है इसके अंदर जो भी पड़ा होगा, इस मेमोरी लोकेशन में जो भी पड़ा होगा वो उसका प्रिंट हो जाएगा। अभी इस पे फोकस नहीं करना है आपने, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे मैंने लिखा न्यू लाइन लिखा है। न्यू लाइन लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी अब अगली लाइन में कर्सर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर अगली लाइन में मैंने प्रिंट किया है आफ्टर न्यू लाइन। ठीक है, तो ये फिर अब प्रिंट क्या होगा 50 और साथ में नीचे नेक्स्ट लाइन पे आफ्टर न्यू लाइन आएगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करने का तरीक़ाकार 2 हैं। एक आप एग्जीक्यूट में जाके इधर कंपाइल एंड रन पे क्लिक करें, या आप सिर्फ F11 की प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं जो हमने जज किया था इसकी कोडिंग को देखकर वही आउटपुट है। 50 आया नीचे लाइन पे आफ्टर। ये नीचे लाइन क्यों आई है, ये नीचे लाइन इसलिए आई है इसकी वजह से। अब यहाँ से अगर हम ये वाली लाइन हटा दें, इसको अगर हम स्किप कर दें तो क्या होगा, लेट्स सी। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं 50 के फ़ौरन बाद आफ्टर न्यू लाइन लिखा हुआ आ गया, यानी कि आफ्टर न्यू लाइन जो टेक्स्ट है ये नीचे नहीं गया है। क्यों? क्योंकि हमने वो न्यू लाइन वाली लाइन को स्किप कर दिया है। तो इसको मैं अब अगर दोबारा बहाल करूं, अब मैं अगर F11 प्रेस करूंगा तो अब हमारे पास आउटपुट पुराने वाली आई है। तो न्यू लाइन का मकसद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं कांस्टेंट को। चलें अब दूसरा जो तरीक़ेकार है उसको देखते हैं। दूसरा वे जो है इसका कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने का,
दूसरा तरीक़ेकार है कॉन्स्ट के कीवर्ड के थ्रू। अगर कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखें तो हमें डेटा टाइप और उसका वेरिएबल और साथ में इक्वल टू उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू को तब्दील ना किया जाए। ठीक है, तो अब पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। कॉन्स्ट का कीवर्ड है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और इक्वल टू उसके अंदर जो वैल्यू है। अब एक दफ़ा वैल्यू इसके अंदर डाल दी है, दोबारा हम इसको नहीं डाल सकेंगे। नीचे हम कहीं पे भी जाके विथ की वैल्यू को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा। यहाँ पे देखें मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंट x इक्वल टू 5। इसको मैंने इनिशियलाइज x को किससे किया, 5 से, यानी इसके अंदर x मेमोरी लोकेशन में 5 पड़ा हुआ है। अब मैं x मेमोरी लोकेशन में कुछ डाल रहा हूँ, यानी इक्वल का साइन है, कुछ डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, x के अंदर जो वैल्यू है वो और जो विथ के अंदर वैल्यू है उसको प्लस करके x के अंदर ही डाल दें। तो x की वैल्यू 5 है, विथ की वैल्यू भी 5 है, दोनों को ऐड किया तो 5 + 5 10 हुआ। 10 को मैंने किस में डाला, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है वैल्यू को डालना। तो किस में डाला, x के अंदर ही डाला। x के अंदर अब क्या चला जाएगा, 5 + 5 10 चला जाएगा। तो प्रिंट f जब हम x लिखेंगे तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए, 10। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 10 प्रिंट हो गया। अब जो बात हम कर रहे हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो अगर मैं कोशिश करूं लेट्स सी तो फिर क्या होता है। हम देखना चाहते हैं कि कंपाइलर हमें क्या एरर देगा जब हम इसके की वैल्यू को तब्दील करना चाहेंगे। अब मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन इसमें आपको शायद समझ में ना आए। तो पहले 5 पड़ी हुई है, अब मैं 6 डालने की कोशिश करता हूँ। मैं इसकी वैल्यू को तब्दील करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कंपाइलर हमें क्या बताता है। ये देखें, कंपाइलर ने यहाँ रेड शो किया है। लेट्स सी क्या एरर आया है। आप देख सकते हैं एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल विथ। अब ये एरर क्या है, असाइनमेंट का मतलब है वैल्यू असाइन करना, देना। तो हम किसको रीड ओनली वेरिएबल विथ, यानी विथ जो है जब हम कॉस्ट का कीवर्ड लिख देते हैं तो ये सिर्फ विथ जो है ये रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब ये सिर्फ पढ़ा जा सकता है, यानी इसकी वैल्यू को रीड किया जा सकता है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में x प्लस विथ किया था, तो विथ की वैल्यू रीड हुई है तो प्लस 5 + 5 10 हुआ था ना, तो रीड हो गई है, लेकिन राइट नहीं हो सकती है, यानी इसके अंदर हम वैल्यू डाल नहीं सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जब 6 डालने की कोशिश की, इसने एरर दिया कि भाई विथ जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, ये सिर्फ रीड ओनली है, इसको हम राइट नहीं कर सकते। इसके ऊपर ये मेमोरी लोकेशन एक वैल्यू के लिए फिक्स कर दी गई है। तो ये तो था कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की 2 किस्म होती हैं जी, 2 किस्में क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में बहुत सिंपल सी बात है, इसमें नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने विथ और हायर लेंथ का देखा था। और करैक्टर कांस्टेंट में जो होता है उसमें करैक्टर्स आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स और इस तरह की अपोस्ट्रॉफी टाइप चीज़ें। तो ये सारे करैक्टर्स होते हैं करैक्टर कांस्टेंट में, नाम से ही ज़ाहिर है। न्यूमेरिक कांस्टेंट की आगे मज़ीद 2 किस्में हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में इंट्स की वैल्यूज होती हैं, इंटीजर्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में फ्लोटिंग पॉइंट होता है, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। ये नाम से ही ज़ाहिर है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ।